नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस टॉपिक की चर्चा हर जगह हो रही है। वो है ईरान इज़राइल या ईरान यूएस वॉर आप कह सकते हो। और हमने देखा है कि इतना आप कह सकते हैं क्योटिक रूप से हर जगह जो आपके बम्बार्डिंग चल रही है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो। अच्छा, यूएई में जब बम्बार्डिंग हुई तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट मुझे ये लगा, जो इंडियन यूट्यूबर्स थे, मतलब बम्बार्डिंग हुई है पूरी दुनिया को पता है, बट जिस तरह वो डिफेंड करने आए हैं, अगर उसका 5% भी वो अपने देश को डिफेंड करने में या कुछ करते कि भाई कुछ इनोवेशन करने में होता, तो देश एटलीस्ट यहाँ से तो कहीं थोड़ा अच्छा लगता। तो चीज़ें यही हैं कि हम ना दूसरे की थाली में ज़्यादा घी देखना चाहते हैं, अपनी थाली में कोई काम नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अब वो किसी और दिन में टॉपिक में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हाँ, जो ये चीज़ें चल रही हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेंजरस है मैं कहूँगा। हमारे लिए जो सबसे बड़ा दर्द है स्ट्रेट ऑफ हरमूज, ठीक है, जहाँ से हमारा एटलीस्ट 50% ऑयल आता है, वहाँ पे जंप हो गई है। इसका इलाज भारत ने कैसे किया है और 5 से 6 सालों के बाद सुपर फ्लीट कहाँ से आ रही है ऑयल टैंकर्स की, इसके साथ साथ किस तरह लॉन्ग डिस्टेंस के बावजूद सरकार डिस्काउंट की बात कर रही है। देखो, एक चीज़ तो कंफर्म है, कल क्रैश होने वाला है और क्रैश चारों तरफ होगा। आप देखेंगे कि एक्चुअल में ब्लड बाथ बोलते किसको है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, इसीलिए ऐसे समय के लिए कैश होना चाहिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होना चाहिए। जब ऊपर जाए तो कहीं ना कहीं हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होती रहनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई प्रॉफिट बुकिंग क्या मतलब, हम लोग लॉन्ग टर्म है। भाई आज का समय बहुत डिफरेंट है, वो ज़माना गया कि हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं। भैया आजकल सिर्फ एक हफ्ते में उस प्रकार के रिटर्न्स आ जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो कई सालों तक नहीं आते हैं और बहुत लंबे का समय का कंसोलिडेशन चलता रहता है। तो और ये बोलना आसान होता है, कई लोग होते हैं जो ये सब सहल लेते हैं। कई लोग इतनी गिरावट देख, जो कल की गिरावट होगी आप देखेंगे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करके निकलेंगे। बट एक्चुअल बात क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, बहुत आम भाषा में बहुत आसानी से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि पैनिक की चर्चा ना हो। देखो, पहले जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है वो ड्रामेटिकली शिफ्ट हुआ 48 घंटों में। और आज संडे ही 1 मार्च की तारीख है। हम क्या देख रहे हैं, हम एनालिस्ट कर रहे हैं, हम विटनेस कर रहे हैं, बहुत से एनालिस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री एस्केलेशन देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, दशकों के बाद, कई दशकों के बाद। क्योंकि भाई देखो, इसराइल को इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। भाई साहब, ईरान पूरी तरह से आप कह सकते हैं, मैं फाइनेंशियली कह रहा हूं, खत्म हो चुका है। मिडिल ईस्ट के जो अन्य मैं कहूंगा देश हैं, वो पूरी तरह से ईरान के पीछे नहीं खड़े। पीछे क्या खड़े हैं, वो बल्कि बैक कर रहे हैं। देखो, एक बात तो श्योर है, CIA से इंटेलिजेंस बिल्कुल आई है, चाहे वो यूएई से हो, वो बहरीन से हो, कतर से हो। इन तीनों ही देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध बना लिए गए हैं। सऊदी अरेबिया भी बहुत दूर से आराम शांति से देख रहा है। ईरान आज अभी के समय में एकदम अकेला है। और ये जो पूरी तरह से आप देख रहे हो ना कि यूएई में बम्बार्डिंग हो रही है, कतर में बम्बार्डिंग हो रही है, इसीलिए हो रही है। ठीक है, और तीसरा स्ट्रेट ऑफ हरमूज को चोक करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें मिलकर के एक बहुत ही डेंजरस सिनारियो बना रही हैं। अच्छा, तो करंट स्टेटस क्या है? देखो भैया, जो सिचुएशन है ना, वो फुल स्केल रीजनल वॉर में फॉलोइंग ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ इजराइल पिछले वीकेंड में। अब इसका कैटलिस्ट क्या रहा? 28 फरवरी को कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक की गई टारगेटेड तेहरान में। ठीक है, और ईरानियन स्टेट मीडिया ने साफ साफ कहा है कि भैया द डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी, अ डेवलपमेंट दैट हैज क्रिएटेड अ मैसिव पावर वैक्यूम। देखो, सिर्फ एक स्टेट लीडर नहीं थे वो, आप देखोगे तो वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी जो मुस्लिम की है उनके भी धर्म गुरु थे। ठीक है, और ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, जो संदेश जा रहा है कि वो एकदम से अकेले पड़ गए थे। देखो, होता क्या है, जो आदमी पावर में रहता है उसे बहुत से डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जो सही या गलत नहीं लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ है, कई लोग इतने एक्साइटेड हैं कि भाई मोदी कुछ क्यों नहीं कर रहा है। लोगों को लगता है कि कोई बहुत ही फैंसी चीज़ है वॉर। ठीक है, जो तेहरान, देखो ऐसा पहली बार नहीं है जो यहाँ हो रही है लड़ाई।
आप देखिए, चाहे ईरान हो गया, इससे पहले यमन में जिस तरह से औरतों बच्चों के हालात हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हर कोई बात कर लेता है गाज़ा, क्योंकि भैया वहाँ पे सबको लाइमलाइट फुटेज सबको मिलती है, कोई भी यमन की बात नहीं करता। यूएई, सऊदी अरेबिया अपनी अपनी तरीके से उसको बम्बार्ड करते रहते हैं। बट हमारा ये कहना है, हमेशा से बहुत अलग रहें। आपको अगर बहुत अच्छा लगता है, ये वॉर एक बहुत प्यारी चीज़ है, आप मिडिल ईस्ट में जाके घूम के आएँ, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, उन्हें बहुत पहले पता होगा भैया ये होने वाला है। और उन्होंने जो क्रूड ऑयल का इंतज़ाम किया वो भी बहुत अच्छा किया। ईरानियन रिटेलिएशन, ईरान ने भी लॉन्च किया भैया ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4। उन्होंने फायर किए बैरेज ऑफ मिसाइल ड्रोन यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, बहरीन, कतर, यूएई और कुवैत में। इससे क्या हुआ भाई साहब, रीजनल क्योस हुआ। बहुत से एविएशन हब है जिसमें दुबई और दोहा, उन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, जो लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रैवल डिसरप्शन था 2020 के पेंडेमिक के बाद। हमने सुना होगा कि भैया हमारी के जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, हमारे के जो बहुत ही महान बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु जी, वो भी वहाँ फंसी हुई थी। अब आती है हमारे काम की चीज़, एनर्जी सिक्योरिटी। देयर आर रिपोर्ट्स कि जो टैंकर हैं अब वो एक जगह खड़े हैं नियर द स्ट्रेट ऑफ हरमूज। ये क्रिटिकल चोक पॉइंट है, कोई भी लंबा सा अगर क्लोजर आ गया दिस स्ट्रेट का, ये रफली 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन है। तो आप समझ रहे हो ना, ईरान का आने वाला है देखो, और बहुत से देश हैं जिनका तेल वहाँ आता था। अब मार्केट में इम्पैक्ट क्या होगा, देखो भाई, सबसे ज़्यादा यही है ओपनिंग, एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन होने वाली है, हाईली प्रोबेबल है। एनालिस्ट एंटिसिपेट कर रहे हैं इनिशियल करेक्शन 1.5 से 2.5% ओपनिंग बेल में। निफ्टी 50 25,000 का मार्क माफ कीजिएगा 25,000 का मार्क, जो बहुत क्रिटिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो कल डिसाइसिवली टूटेगा। और अगर एक डिसाइसिव ब्रेक हुआ इस लेवल के नीचे, तो टेक्निकल सेलिंग आ जाएगी और पैनिक सेलिंग आएगी अमंग रिटेल इन्वेस्टर। फिर बैंक निफ्टी, जो फाइनेंशियल हैं यूजुअली वो लेड करते थे डिक्लाइन को इन जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ड्यू टू एफआईआईज आउटफ्लो और कंसर्न ओवर इन्फ्लेशन और रेट इंटरेस्ट हाइक, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में भी आप गिरावट देखोगे भाई साहब। और एफआईआईज जितने हैविली माल निकालने वाले हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते हो, पता है आपको। नाउ अब आते हैं सेक्टरल इम्पैक्ट। देखो भैया, एविएशन और पेंट ये सबसे बड़े लूजर दिखेंगे आपको, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस आसमान को छुएंगे। आईटी मे सी सेफ हेवन इंटरेस्ट बट विल लाइकली डाउन बाय जनरल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। अच्छा, आईटी को सबसे कम खतरा है, लेकिन देखो जब बाजार पूरी तरह से गिरेगा ना, तो आईटी एक दो दिन तो मुझे लगता है प्रेशर में और गिरावट में रहेगा। बट ये दो सबसे बड़े सेक्टर होंगे, एविएशन और पेंट, जहां पर आप पैनिक सेलिंग देखेंगे, ठीक है? फिर है गोल्ड, भाई साहब इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता। गोल्ड इंटरनेशनल प्राइसेस जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है भाई साहब $5,200 पर ऑज फॉर द इंडियन मार्केट एमसीएक्स। भाई साहब गोल्ड को देखा जा रहा है मैसिव गैप अप के साथ होगा, और कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि 2 लाख पर 10 ग्राम की ओर जाएगा अगर कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी रहते हैं। सिल्वर आप सोच भी नहीं सकते, इट इज नियरली 2,70,000 पर किलो ऑन एमसीएक्स। एक्सपेक्ट अ शार्प मूव एज इंडस्ट्रियल सप्लाई कंसर्न फ्रॉम मिडिल ईस्ट मिक्स विद सेफ हेवन डिमांड। ओके, तो ये चीज़ें हैं। क्रूड ऑयल और करेंसी, देखो यार, ब्रेंट क्रूड हम सबको पता है वो ऑलरेडी $73 के पार चला गया है और लगातार बढ़ रहा है। और फॉर इंडिया जो 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, ये डबल वैमी है, दो तरफा झटका है। ऑफ एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बढ़ता हुआ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। अब क्या होगा, रुपी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये वीक हो जाएगा और अगेंस्ट यूएस डॉलर, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें अब मैं चर्चा करूंगा कि ये तो आप बता दी भैया, अब ये बताओ कि कर क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है? आप क्या करना है, तो देखो, ये देखो, वाइल जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है ना भाई साहब, वो बहुत बड़ा चोक पॉइंट तो बन गया है इन द ईस्ट, लेकिन इंडिया धीरे धीरे एक मेजर स्ट्रेटेजिक पिवट ले रहा है वेस्ट में। और 1 मार्च की बात करें, वेनेजुएला सडनली बन चुका है इंडिया का प्लान बी और इंक्रीजिंगली प्लान ए, ताकि वो मिडिल ईस्टर्न जो क्योस चल रहा है और जो रशियन बैरल्स में निर्भरता है उसे कम किया जाए भाई साहब। द ग्रेट पिवट फ्रॉम रशिया टू वेनेजुएला। आपको मैं बता दूं कि
जो ये पूरी तरह से चीज़ें चल रही है ना, वॉल्यूम सर्च किस प्रकार का हुआ है देखिए। इंडियन रिपोर्टेडली फेज आउट किया है रशियन क्रूड ऑयल को इन एक्सचेंज फॉर चीपर वेनेजुएलन ऑयल, चीपर, और यूएस टैरिफ रिड्यूस हो गई थी। अब आप देखो इंडिया के जो इंपोर्ट है वेनेजुएलन क्रूड ऑयल में, वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि एटलीस्ट 6 मिलियन बैरल होगा थ्रू अप्रैल 2026, और ये मैसिव जंप है जो पहले जीरो लेवल थे क्योंकि सैंक्शन एरा में। और सबसे बड़ी चीज की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, द रिटर्न ऑफ द सुपर टैंकर गाइस। फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले 6 सालों में वेरी लार्ज क्रूड कैरियर वीएलसीसीज वो वेनेजुएला से भारत की ओर जा रहे हैं, और एटलीस्ट 3 मैसिव टैंकर द निसोस किडनोस और अर्जन ये करेंटली चार्टेड हैं फॉर मार्च लोडिंग, और हर एक कैरी कर रहा है रफली 2 मिलियन बैरल्स। अब देखो रिफाइनरी फेट हैवी वेनेजुएलन ग्रेड जो होते हैं ना, लाइक मेरेसी एंड बॉस्कन, देखो यार क्रूड ऑयल ना जब आता है हर का जो स्टैंडर्ड होता है अलग होता है। हमारे यहाँ की जो रिफाइनरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपनी जो रिफाइनरी का जो सेटिंग है वो रशियन ऑयल के लिए कर रखी है। अब प्रॉब्लम हमारे यही है, ये आर परफेक्ट फॉर इंडियाज कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी स्पेशली रिलायंस जामनगर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो रिलायंस की जामनगर है वो परफेक्टली आप कह सकते हैं जो ये 2 ऑयल हैं उसके लिए टाइप्स ऑफ ऑयल हैं उसके लिए हैं, और बीपीसीएल की जो कोची की यूनिट है विच आर डिजाइन टू प्रोसेस सोर हैवी क्रूड, जहाँ अदर कंट्रीज जो हैं वो स्ट्रगल करती हैं। तो रिलायंस मुझे ऐसा लगता है विल बी अ ग्रेट बेनिफिशियरी। तो भाई यही चीज़ें हैं, वेनेजुएला इज अ डबल एज स्वॉर्ड फॉर इंडिया राइट नाउ। अब ऐसा क्यों है? द बेनिफिट सेफ्टी, वेनेजुएला ऑयल ना ये अटलांटिक के थ्रू ट्रेवल करता है इंडियन ओशन में, जो कंप्लीटली बाईपास करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और इसे और सिक्योर लाइन बनाता है वाइल मिडिल ईस्ट इन फायर। ड्रॉबैक क्या है? देखो भाई साहब, पर्शियन गल्फ का जो तेल है वो मात्र 5 से 7 दिन पहुंच जाता है, लेकिन जो टैंकर है ना फ्रॉम वेनेजुएला वो 35 से 45 दिन होता है। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा है। और दिस बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग ट्रांजिट टाइम, इंडिया करेंटली लीनिंग ऑन 10 से 15 दिन की ऑफ कमर्शियल इन्वेंट्री और एंड इट्स स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व टू ब्रिज द गैप अंटिल दीज मैसिव वेनेजुएलन शिपमेंट्स अराइव। अब आप समझ रहे हो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? वेनेजुएला ऑयल को आने में ही 35 से 40 दिन लगेंगे भैया। अब आपको लगेगा ये भाई साहब इतना बड़ा ट्रैवल हो रहा है तो कोई डिस्काउंट मिल रहा है। देखो डिस्पाइट द हाई फ्राइट कॉस्ट ऑफ मूविंग ऑयल हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट अब आधी दुनिया लेके आ रहे हो, इंडियन रिफाइनरीज आर स्नैगिंग वेनेजुएला क्रूड डिस्काउंट ऑफ 6 से $7 पर बैरल डिस्काउंट बिलो द ब्रांड बेंचमार्क, और ये हेल्प करेगा इंडिया क्वेश्चन करने में बिलो ऑफ द करेंट ग्लोबल प्राइस हाइक कॉज बाय हॉर्मुज क्लोजर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है तमाम ऑयल की जो इश्यूज हैं और जो चीज़ें हैं हमने आपके सामने चर्चा कर ली हैं। अब कल देखते हैं क्या होता है। नो डाउट कल ब्लड बात होगा, ब्लड मंडे होगा। सो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।